कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? हमें पता है कि उतनी सुविधा और अच्छे से आप तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं जितना कि कक्षा में पढ़ते हैं या कि जितना कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। अब इसके लिए क्या किया जाए? समस्या है यह है कि ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से कुछ कोशिश किया जा रहा है कि आपको कुछ बेहतर समझ में समझाया जाए जिससे आपको पढ़ाई में मदद मिल सके। तो इसी के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन। अब चूँकि ये संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। तो यदि दोनों टॉपिकों को इंक्लूड करते हैं कि वीडियो में तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए एक ही वीडियो कर रहे हैं केवल श्रेणी संयोजन। यदि आपको समांतर संयोजन की भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए और पूछिए कि या कहिए कि हमें चाहिए समांतर संयोजन का भी वीडियो। और आपको हमारा चैनल कैसा लगता है और हमारे चैनल्स के वीडियो आपको हेल्पफुल होते हैं कि नहीं होते हैं, इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट्स, लाइक, डिसलाइक, जो भी आपको यदि अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करिए। हाँ, लेकिन यदि अच्छा लगता है तो सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम इससे भी और बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन। चूँकि संयोजन अब श्रेणी संयोजन करना है तो श्रेणी संयोजन के लिए देखिए हम कैसे करते हैं कि माना कि हम कुछ इस तरीके से संधारित्र लेते हैं। ये हमारा पहला संधारित्र C1, दूसरा C2 और तीसरा C3 है। आप और भी ले सकते हो जितना चाहे, लेकिन हमने 3 ही लिया है, काम आपका इतना में ही हो जाएगा। इसे ग्राउंडेड कर दिया गया है। आप थोड़ा देखिएगा कि ये प्रथम संधारित्र की प्लेटें A व B हो गई, द्वितीय संधारित्र की प्लेटें C व D हो गया और तृतीय संधारित्र की प्लेटें E व F हो गया। इन संधारित्रों पर, इनकी प्लेटों पर विभव होगा। क्यों? क्योंकि जब इन प्लेटों को प्लस Q आवेश देते हैं, क्या देते हैं? प्लस Q देते हैं, तो प्रेरण द्वारा इस पर माइनस Q, इस पर प्लस Q, इस पर माइनस Q, इस पर प्लस Q और इस पर माइनस Q उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार इस पर विभव जो है वो V1, V2, V2, V3, V3, V4 के रूप में प्रेरित हो जाता है। इसको हम कैसे लिखेंगे पेपर में कि माना कि 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट व द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट को तथा द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ दिया जाता है तथा प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है तथा अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। यह हमें लिखना भी पड़ेगा इतना, तो हम लिखते नहीं हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम व्यंजक की ओर चलते हैं। तो देखिए इसमें हम लिखाते क्या हैं कि माना इन संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं। C1, C2 व C3 हैं। तो हम क्या निकालते हैं? कहता है प्रथम संधारित्र के सिरों या प्लेटों, जो कहें, सिरों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2 हो जाएगा। अब चूंकि जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है C बराबर Q बाई V। तो यदि हम V का मान निकालना चाहें तो C को इधर करना पड़ेगा, अर्थात V बराबर Q बाई C होगा।
अर्थात विभवांतर और आवेश बटे धारिता। तो यही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो विभवांतर बराबर आवेश तो हो गया Q, आवेश क्या हो गया Q हो गया। अब धारिता कितनी हो जाएगी C1 हो जाएगी। ये हो गया हमारा प्रथम संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर। उसी तरीके से द्वितीय संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, तो ये हो जाएगा, देखिए V2, ये V2 माइनस V3, तो हम लिख देंगे V2 माइनस V3। तो यहाँ भी आवेश Q ही है, लेकिन इसकी धारिता कितनी हो गई है C2 हो गया है। अब उसी तरीके हम निकाल देंगे तथा तृतीय संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, तो तृतीय में कितना हो जाएगा V3 माइनस V4 बराबर Q/C3। इस तरीके से तीनों विभवांतर मिल गया। अब थोड़ा लिखते हैं कि यदि इन सभी संधारित्रों के स्थान पर एक तुल्य धारिता C का संधारित्र है, जिसके सिरों के बीच विभवांतर V1 माइनस V4 होगा। अब देखिए क्या कहता है, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक तुल्य इकट्ठा इतना बड़ा विभवांतर है, तो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर V1 माइनस V4 हो जाएगा। अर्थात जो ये जो विभवांतर V1 माइनस V4 इन अलग अलग विभवांतरों के योगफल के क्या होगा बराबर होगा। तो हम इसको लिख देंगे कि लेकिन V1 माइनस V4 बराबर Q/C हो गया। इसका मान Q/C, इसको अतः कर देंगे हम। अतः अब लिखेंगे कि लेकिन V1 माइनस V4 बराबर V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4, इन सभी का मान हम यहाँ रख देते हैं। तो V1 माइनस V4 का मान है हमारे पास Q/C, और इसका मान यहाँ से ले लेंगे तो जाएगा Q/C1, और इसका मान Q/C2, और लास्ट में आपका V3 माइनस V4 का जो मान आया है वो ये है Q/C3। अब यहाँ Q ऊपर से कॉमन ले लिया जाएगा, तो Q/C बराबर, जब Q कॉमन लिया अंदर बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q हमारा क्रॉस जाए कट जाएगा, तो बचेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरीके से संधारित्रों का श्रेणी संयोजन होता है। इसे श्रेणी संयोजन कहते हैं। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो या समझ में आया हो तो आप लाइक करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, या हमें व्हाट्सएप ज़रूर हमारे पर्सनल नंबर पे करें।